दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपने हमारी पहले भी कई इंटरव्यू सुनी होंगी पॉलिटिकल इशू और सोशल इशू पर, लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग से है। हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर प्लांट्स पर रिसर्च होती है और हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रोफेसर हैं प्रताप कुमार पाती, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आपको बता दें ये एमएससी बॉटनी, एमफिल बॉटनी, एमटेक आईआईटी खड़गपुर से, पीएचडी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा इंचार्ज हैं ये गोल्डन जुबली सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन, जिसे इंक्यूबेशन सेंटर भी कहा जाता है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंसा, इंडियन नेशनल साइंसेज एकेडमी से ये टीचर अवार्डी भी हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर भी हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन। इसके अलावा जो विदेशों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं विद्यार्थी, ये उनके भी इंचार्ज हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे प्रोफेसर प्रताप कुमार पाती के साथ। प्रोफेसर साहब नमस्कार जी, D4U चैनल में आपका स्वागत है। सर पहले तो हमें आपको बताएं, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो आप प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे हैं वो है क्या और इसका हमारी कम्युनिटी को क्या फायदा है। दीपक साहब थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे लैब को विजिट करने के लिए। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिफरेंट एमएससी कोर्सेज के लिए जितने सारे सेंटर्स है, 40 के आसपास सेंटर है, ये मेरे डिपार्टमेंट जो है ये वन ऑफ द सेंटर्स है यहाँ पर। भारत सरकार की ओर से जो सेंटर्स अप्रूव्ड हैं वो एक ये भी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दिल्ली में ऑफिस है इनका। तो ये एमएससी प्रोग्राम्स डिफरेंट सेंटर्स को देते हैं। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज सेंटर है और यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग जगह से कंट्री का यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। एंड ये सेंटर बहुत ही फेमस सेंटर है, ये 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एक टिश्यू सेल से या लाखों प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी लेबोरेटरी भी दिखाएं और थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को इसका, क्योंकि लोगों को क्या फ़ायदा, कम्युनिटी आने वाली जो नस्लें हैं हमारी उसको क्या फ़ायदा होगा। जो हमने यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, तो हमने अलग अलग एरिया में रिसर्च करते हैं, जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे अलग अलग एरिया में काम करते हैं। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। एंड इसके जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में आपने कोई भी सेल हुआ व टिश्यू हुआ, इसमें आप उससे आपने प्लांट बना सकते हो। सो दो तरीके की प्लांट है जिसके ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक प्लांट है जो कि हॉर्टिकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। एक प्लांट है जो मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो हम ये दोनों के ऊपर तो सर उसका फायदा लोगों को, उसका क्या फायदा होने भविष्य में। देखिए हम कोई भी रिसर्च करते हैं उस टारगेट किया जाता है हमारी एक जनरेशन को भी, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इनका जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स है जो अभी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होते जा रहा है, ठीक है। एंड इसको हमने जेनेटिक रिसोर्सेस जो है इसको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट है तो जो कि मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप पोडोफाइलम है, जैसे आपके रोडियोला है, तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट है लुप्त होते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट हार्वेस्टिंग हो रहा है, एंड देयर आर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी चल रहा है जिसके कारण ये आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये ऐसे एक टेक्नोलॉजी है जिसके कि आप अगर एक प्लांट आपने कलेक्ट करके लेके आए व एक सीड आप कलेक्ट करके ले आए तो उससे आपने काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं जो कि सोसाइटी को फ़ायदा होगा कि बिकॉज ये मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसको आप सोसाइटी में कल जैसे कैंसर है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी कम है, एंटीऑक्सीडेंट रिच प्लांट्स भी चाहिए, तो ये आपको हेल्प करेंगे ये प्लांट। इसमें दवाई भी बन सकते हैं, हर्बल इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऐसे हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स है ये फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि फार्मर चाहते हैं कि इसको रैपिडली मल्टीप्लाई करें। तो ये टेक्नोलॉजी उनको इस हिसाब से हेल्प, मतलब आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं इससे फार्मर्स को, इंडस्ट्री को फायदा होने की संभावना है? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको लगता है इसके लिए आपको फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को एजुकेट भी करना होगा?
बिल्कुल। एंड हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनका विजन के हिसाब से हमने यहाँ पर 2 सेंटर्स बनाए, जैसे आप शुरुआत में भी बताएं। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन है। इसका मैंडेट यही है कि हम चाहते हैं कि जैसे कोई भी साइंटिस्ट हुआ, कोई भी फैकल्टी मेंबर्स हुआ, वो अपना रिसर्च करके अपना पब्लिकेशंस करते हैं, बट ये जो सेंटर्स की मैंडेट है बियॉन्ड दिस है। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप है, ये टेक्नोलॉजी कैसे सोसाइटी की तरफ जाए, फार्मर्स के पास जाए एंड फार्मर्स उससे कैसे बेनिफिट हो, ये हमारा मकसद है। तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं एंड इस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी की तरफ कैसे ले जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर हो एंड लोग उसका बेनिफिट ले, वो इसका मकसद है ये सेंटर्स का। देखिए, यहाँ पर हम अगर फार्मर्स की बात करें तो 1-2 फसलों पर ही डिपेंडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है जो आप काम कर रहे हैं, अगर फार्मर उसकी तरफ ध्यान दें तो क्या एक तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उसका जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको भी फायदा होगा? बिल्कुल, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपके दर्शक को लिए हेल्प करेगा। जो फार्मर्स इसके साथ, आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी फायदा होगा। ऐसे सारे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए। आप देखेंगे कि हमने राइस हुआ, व्हीट हुआ, इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट है एंड सिंस लॉन्ग वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स। एंड इसके साथ फार्मर्स जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको एमएसपी वगैरह मिलता है, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बट फ्यूचर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमको एंड टू एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप ले, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, आप किन्नू देखेंगे, पंजाब में किन्नू बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो किन्नू से प्रोडक्शन से शुरू करके उसका प्रोसेसिंग तक हम ले सकते हैं क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर प्रोसेसिंग ले सकते हैं, फार्मर्स डेफिनेटली जो वैल्यू एडिशंस होंगे, किसी भी चीज़ में वैल्यू एडिशन होंगे, उनको इकोनॉमिकली डिविडेंड उनको मिलना ही मिलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप में आपको बताऊंगा, बनाना है जी। बनाना पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन टू दिस टू क्रॉप्स, पैडी एंड ये, बट कोई अनकन्वेंशनल क्रॉप पंजाब में ग्रो कर सकते हैं क्या, दैट्स अ बिग चैलेंज। तो हमारा जो सेंटर है वो चाहता है कि अनकन्वेंशनल क्रॉप को पंजाब में लेके आए, उनको यहाँ एस्टेब्लिश करें, उनका एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करें एंड इनको प्रोपागेशन ऐसे मेथड डेवलप करें। कल कोई नर्सरी पर्सन है, कोई फार्मर्स है, वो प्लांटिंग मटेरियल उसको मिलना है, तो कहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा? वी हैव टू हैव ए सिस्टम जिसमें हम उसको बना सकते हैं और लाखों में प्लांट्स उसको दे सकते हैं। मतलब तो आप ये कोई scale भी up- सेल और टिश्यू से लाखों प्लांट्स मल्टीप्लाई। Yes. अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप, जैसे आपने कहा बनाना पर आप काम कर रहे हैं, किन्नू पर काम, मैं चाहूंगा आप दिखाएंगे वो किस तरह के Yes. प्लांट्स हैं, और वो फिर उसको, मान लीजिए आपने यहाँ पर वो प्लांट तैयार कर लिया, तो उसको फिर आप फील्ड में कैसे ले जाते हैं, ये भी सारा बताएं। दीपक जी, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है अनकन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। आपने देखे होंगे कोई सीड से हम प्लांट बनाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, एक प्लांट आता है, इसको हम मदर प्लांट बोलते हैं। अगर आप वेजिटेटिवली उसको प्रोपागेट करेंगे, उसका कटिंग काटते हैं, उसको लगा देते हैं, एक प्लांट से आपने 10 कटिंग लगा सकते हो। बट ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको छोटी सी एक्सप्लांट मिलेगा, छोटी सी लीफ मिल गया, स्टेम मिल गया, आपको एक आपका एक छोटा सा टिश्यू मिल गया, उससे आप एक प्लांट बना सकते हैं और इस प्लांट से हजार हजार प्लांट बना सकते हैं। जैसे बनाना की बात आपने की है, मैं आपको दिखाना हाँ, जी, चाहूँगा जी, जी। बनाना का। जैसे हमने यहाँ पर हमने बनाना मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर में। ये जैसे बनाना प्लांट है, जी। ये जो सकर्स होते हैं बनाना का, उसको हम निकाल के लेके आते हैं। ये ग्रैंडाइन बनाना है, जो कमर्शियल बनाना लोग जिसको खाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, ये ग्रैंडाइन बनाना है। तो इसको हम सकर से, इसको पहले एक प्लांट्स उसमें इनविट्रो कंडीशन में, ये जो इनविट्रो कंडीशन है, इसमें कोई बैक्टीरिया फंगस कुछ भी नहीं है, स्टेराइल कंडीशंस है, पूरा स्टेराइल कंडीशन में ये ग्रो कर रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बनाना सकर से हमने इसको लाखों प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कम से कम 20-30 प्लांट्स एक ही जार में ग्रो करें। इसको डेवलप होने में कितना समय लगता है? इसको जैसे आपके पास ये प्लांट बनने में आपको लग जाएगा 2 महीना लग जाएगा इस प्लांट बनने तो फिर के लिए। आप इसको जब देखिए, इसका फायदा तो तभी है ना अगर जब आपको इसको फील्ड में जाकर हाँ। इसको एस्टेब्लिश कर देंगे। बिल्कुल। तो फील्ड में जैसे ये आप एक प्लांट देख रहे हैं, बनाना प्लांट। ओके। हमने जैसे आपने कोई सीड जर्मिनेट करेंगे तो रूट भी होता है, शूट भी जी होता जी, है। रूट है तो इसमें। आप ये जैसे आपके पास 100 प्लांट्स है ये, तो एक एक प्लांट को आप ऐसे रूटिंग करा सकते हैं। तो रूटिंग कराने के बाद हम इसको हार्डन कराते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये प्लांट है, ये जो यहाँ से निकला प्लांट, इसको हमने हार्डन कराते हैं। अच्छा। ठीक है, ये हार्डन प्लांट है। अब इस प्लांट को फील्ड में जाता है।
अच्छा, ये प्लांट जाएगा ये फिर। प्लांट आप देखेंगे कि बनाना का जितने सारे इंडस्ट्री है, बनाना प्रोपागेशन इंडस्ट्री है, टिश्यू कल्चर प्लांट को प्रिफर करते हैं। उसका रीजन, जैसे टिश्यू कल्चर प्लांट ये डिजीज फ्री प्लांट है, ये डिजीज अच्छा। फ्री प्लांट है, ये इसको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी नहीं, इसका कोई भी ये देखिए पूरा इन विट्रो कंडीशन में ये डिजीज फ्री हेल्दी प्लांट्स है। एंड इस प्लांट को आपने जो फील्ड में डालेंगे ये जल्दी भी फ्रूट्स देता है और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप सिर्फ बनाना भी काम कर रहे हैं या किसी और चीज पे भी काम नहीं, कर रहे हैं? हमने काफ़ी सारे, बिकॉज ये जो हमारा लेबोरेटरी है, हमारा मेन फोकस है लेबोरेटरी का कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें अलग अलग। ये देखिए, ये शायद आपकी लेबोरेटरी है। हम अब आपको लेबोरेटरी के अंदर ले चलेंगे। बस अब थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल, बताएं बिल्कुल, कि लेबोरेटरी है और कैसे आप यहाँ पर देखिए हमारे लेबोरेटरी में अलग अलग प्लांट्स में हमने काम करते हैं। ये एक प्लांट है जो कि अश्वगंधा इसको बोलते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा बोलते हैं जी, इसको। अशोक हमने मेडिसिनल प्लांट हो गया ना ये ये तो। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये अश्वगंधा का। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसका 1000 करोड़ में इसका बिजनेस है। एक ही 1000 plant, करोड़ का 1000 करोड़ एक ही बिजनेस, एक ही हर्बल plant में है। यूज होता है बेसिकली। ये हर्बल में आप देखेंगे ये वाइटलिटी के लिए यूज होता है, ये एंटी एजिंग के लिए यूज होता है, ये कैंसर के लिए यूज होता है। इसका बहुत ये इसमें एक मेटाबोलाइट है जिसको हम विदाफेरिन बोलते हैं, विधानोन बोलते हैं। ऐसे मेटाबोलाइट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टिवली कैंसर सेल को मार देता है। तो इसका हमने जो लैब में काम कर रहे हैं, हमने एक अच्छे वैरायटी डेवलप कर रहे हैं जो वैरायटी में ये सारे कंपोनेंट बहुत हाई अमाउंट में रहे। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो सारे जैसे आपने अश्वगंधा प्लांट्स हैं, अपने मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पर बना लिए, तो फिर आपके पास जैसे यूनिवर्सिटी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो आप वहाँ पर इसको जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं या इसको कहीं और आप करते हैं ताकि इस पे पूरी एक नज़र रखी जा सके भी इसका ग्रोथ क्या हुआ, इसका यील्ड क्या हुआ है? क्योंकि आपको मार्केट में जाने से पहले या फार्मर को बताने से पहले सारा आपके ऊपर इसके ऊपर पूरा एक स्टडी अध्ययन कर लिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एंड मैं दर्शकों के लिए बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये टेक्नोलॉजी है लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी, जैसे आपने लैब में ग्रो किए उसको, जब तक आप लैंड में सक्सेसफुली इसको एस्टैब्लिश नहीं किए तब ये टेक्नोलॉजी अधूरा है जी, तब तक कोई फायदा नहीं इसका। कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे हम वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर काम करें, इसको हम यहाँ पर हमारे जो सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बना हुआ है, इसमें हमारे पास ट्रायल फील्ड है। तो हमने ये जो क्रॉप, जैसे आप बनाना देखें, बनाना को भी हमने ट्रायल फील्ड में डाले हुए हैं। एंड ऐसे अश्वगंधा को भी आप देखेंगे, अश्वगंधा को भी ट्रायल फील्ड में डाले हुए हैं। वहाँ पर हम ट्रायल्स लगाए हुए हैं। जो अच्छे वैरायटीज से अश्वगंधा है, जब हम ट्रायल लगा लेंगे ये फार्मर्स तक जाएगा और फार्मर्स इसे बेनिफिट लेंगे। तो आप फार्मर्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या किस तरह, क्या इसका क्या? ये जब हमने इसको टेस्ट कर लिए, इवैल्यूएट कर लिए, देन हमारा जो मैंडेट है, हमारा मैंडेट है कि ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुँचे और वो इसको यूज़ करें, सोसाइटल बेनिफिट के लिए इसको ग्रो करें। क्योंकि हमने बहुत साल तक हमने राइस एंड पेडी में रेस्ट्रिक्ट होकर रह गए। तो ये सारे क्रॉप है, हाई वैल्यू क्रॉप है, इसमें काफ़ी उनको अर्निंग हो सकता है। अच्छा, आप कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? जैसे आपने बताया एक अश्वगंधा है, और कौन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है जो कि हमने इसको 4-5 साल पहले काम शुरू किए थे। इसको रोडियोला बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब इसको बेसिक रोडियोला, जैसे ये आप देखिए प्लांट्स यहाँ पर रोडियोला ग्रो कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं रोडियोला? तो इसको ये मतलब आसान भाषा में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो प्लांट है ये इसको सोलो प्लांट बोलते हैं लेह लद्दाख में। ये ग्रो करता है ही लेह लद्दाख में। अच्छा। ये हाई ऑल्टीट्यूड में ग्रो करता है, 14,000 to 16,000 फीट जहाँ स्नो लाइन है उसमें ग्रो करता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ये हमारे जो आर्टिकल 370 के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नेशन को जब एड्रेस किए थे, एक प्लांट के ऊपर वो फोकस किए थे एंड उसको प्लांट को सोलो प्लांट बोले थे, वो यही अच्छा, इसी प्लांट। तो इसकी खासियत क्या है? मैं आपको ये बताऊंगा। ये जो प्लांट है इसका खासियत ये है कि ये प्लांट ज़बरदस्त इसका मेडिसिनल वैल्यू है। अच्छा। इसको लोकल वहाँ पर संजीवनी प्लांट जैसे जानते हैं वहाँ पर लेह लद्दाख एरिया में। इसका जो प्लांट है ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लुप्त होते जा रहा है, जिसको हम एक्सटिंक्शन, टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन के तरफ। तो आप इसको यहाँ पर लाए कैसे? ये इसका पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका क्या हुआ ना, ये प्लांट
जो है ये अडोप्टोजेनिक प्लांट है और हाइपोक्सिया जैसे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जहाँ पर होता है, जैसे हाई अल्टीट्यूड में जब आप ऑक्सीजन जाते कम हैं, हो जाता है तो जहाँ। ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसके लिए जैसे मिलिट्री पर्सन वगैरह हाई अल्टीट्यूड जाते हैं तो उनके ऑक्सीजन जब डेफिशिएंसी होता है, तो डीआरडीओ इसको अंडरस्टैंड किया था, इसका वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू अंडरस्टैंड किया था। देन डीआरडीओ सोचा कि हमारे पास ये जैसे टिश्यू कल्चर का टेक्नोलॉजी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दे कॉन्टैक्टेड अस एंड ये चाहते थे कि इस प्लांट को रिवाइव किया जाए, इस प्लांट को मल्टीप्लाई किया जाए एंड इस प्लांट को नेचुरल हैबिटेट में कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाए। तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुआ, तो 4-5 साल से आज पहले। तो एंड अब इसको आप देखेंगे नया जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये प्लांट बहुत इसमें रोजाविन जो ऐसे कंपाउंड्स है, ये जो जैसे कोविड हुआ, जैसे लॉन्ग फाइब्रोटिक लॉन्ग बन गया, फाइब्रोसिस हुआ लंग्स में, lungs तो मतलब उसके सिकुड़ गए लिए lungs। इसका Okay। अभी जो प्री क्लिनिकल स्टडीज वगैरह बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। तो ये फिर लगेगा तो वहीं जाके लद्दाख में, क्योंकि जैसे आपने बताया ये वहाँ लगता है जहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है और ऑक्सीजन कम रहता है। यहाँ तो पंजाब में और कहीं जगह तो इसका कोई फिक्र इसका है नहीं। जो फायदा होगा दीपक जी, ये है कि जैसे हमने इसमें प्लांट्स को हमने एस्टैब्लिश कर दिया, बड़े मुश्किल के साथ ये प्लांट का टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की जी। है। अब हमने क्या कर रहे हैं कि इस प्लांट अगर ग्रो भी कर लिया टिश्यू कल्चर में, ये जो मेटाबोलाइट्स होता है, ये पत्ते रूट इसमें मेटाबोलाइट्स होता है, तो एज सच अगर हम इसको बल्क में स्केल अप करके ग्रो कर रहे हैं तो वहां से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसका मेटाबोलाइट, जो कि मेडिसिनल ड्रग इंडस्ट्री के लिए, हर्बल इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल होगा। मेरा सवाल तो ये इसको लगाना तो वहीं पड़ेगा ना जहाँ पर जहाँ पर वातावरण अनुकूल है इसके लिए। हाँ, वातावरण में आप लगा सकते हो एंड एज सच इसे अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी अपने हार्वेस्ट करने, जैसे इंडस्ट्री जा रहा है वहां से लेके उखाड़ के लेके आ जाता है, इनडिस्क्रिमिनेट हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो देन नी नॉट हैव टू टेम्पर द ये Plant। जहां पर नेचुरल हैबिटेट में दे कैन टेक दिस प्लांट फ्रॉम अस ओके। एंड इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते तो हैं। इसको आप अपना जो आपका एग्रीकल्चर जो आपका जो ट्रायल फील्ड है इसको वहां पर भी लगाया जाएगा। तो ये एक्चुअली इसके लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट की जरूरत होता है। हाँ। तो हम इसको फील्ड में नहीं लगाते, हम इसको ये है कि ये प्लांट है, इंडस्ट्री अगर चाहेगा तो इस प्लांट को एज सच यूज कर सकता है, यहाँ से निकाल के यूज कर सकता तो आपने एक तो ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर में, अब थोड़ा अगर बता दें। एक अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि जैसे हमने ये सारे लेबोरेटरी है जिसको कि हमने छोटी सी लेबोरेटरी है, बिकॉज हम मेनली हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जी। जब मास मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए बिगर लेबोरेटरी। तो वी आर नाउ इंटरेस्टेड कि कोई ऐसे इन्वेस्टर आए और इसको पिच इन करें और एक बड़े लेबोरेटरी बनाए जो कि हमारा एक्सपर्टीज जो है, जीएनडीयू का एक्सपर्टीज है, उसको वो एक्सप्लॉइट करे एंड मतलब आप यू वांट कि आपके साथ किसी का कोलैबोरेशन हो जाए जो इन्वेस्ट करे, और क्योंकि सरकारों के पास और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को एक लिमिटेशन होती है, ज्यादा फंडिंग होती नहीं है उनके पास। तो एक आप सैफरॉन पर भी काम कर रहे हैं। सैफरॉन का भी हमने केसर जिसको बोलते हैं। हाँ, सैफरॉन के भी हमने शुरू किए हुए हैं काम। एक्चुअली सैफरॉन का प्रॉब्लम क्या है ना, पहले सैफरॉन जो है वो हमारे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ग्रो करता था। तो जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर इज नोन, पैम्पोर वगैरह जो है उसमें नोन फॉर सैफरॉन जी। एंड आजकल जो प्रॉब्लम हो रहा है सैफरॉन में, एक तो कॉम मिलना मुश्किल पड़ गया, तो एंड जो कॉम भी मिलता है वो डिजीज वगैरह मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी कॉम्स नहीं मिलते। तो ज़्यादातर जो सैफरॉन है वो इंपोर्ट किया जाता है ईरान वगैरह से। इंडिया में जो भी आता है आप देखेंगे ईरान वगैरह से आता है। तो हमने सोचा कि जब ये सेंटर हमारा बना, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन बना, हमने सोचा कि वी विल नॉट गो फॉर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो बहुत लोग करते हैं, वी शुड पिच इन दोज एरियाज, रियली लोगों को हेल्प होगा। अनकन्वेंशनल प्लांट्स को लेके आए, अनकन्वेंशनल एरिया में ग्रो करे एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करें, एंड उसी हिसाब से हमने सैफरॉन के काम टेक अप किए थे। एंड अब यू विल बी हैप्पी टू नो कि हम सैफरॉन का इनिशियल जो कल्चर्स है उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किए हुए हैं। एंड मेरे पास एक स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको हमने ये काम दिए हुए हैं कि इसको करें, इसको प्रोपागेट करें और कैसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इसमें डिटरमिन किया जाए। तो कितने आप मेडिसिनल कितने प्लांट हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? हमने 2 किस्म के प्लांट्स में काम करते हैं। एक तो मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अश्वगंधा की बताया, आपने एक और बताया जो रोडियोला, और एक आपने केसर बताया है। केसर तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, अरोमा क्रॉप में जाएगा, बट मेडिसिनल में जैसे टाइलोफोरा भी हम काम करते हैं। हमारे अच्छे पब्लिकेशन टाइलोफोरा में है। टाइलोफोरा जैसा अस्थमा पेशेंट है
उनको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने लेके आए हुए हैं प्लांट, स्टेबिया प्लांट्स लेके आए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट है, वो शुगर ले नहीं सकते, तो उनको ये जो प्लांट है इसमें स्टेबोसाइड्स बनते हैं। स्टेबोसाइड स्वीट होते हैं, नेचुरल स्वीटनर होते हैं। तो उसको कैसे हम प्रोपागेट करें और उसको जैसे फार्मर्स तक पहुंचाएं, तो फार्मर्स भी इसको ग्रो करें, फील्ड में भी ग्रो करें, उसका एग्रो टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप करेंगे। तो इसके लिए क्या डॉक्टर साहब आपका कोई एजुकेशनल प्रोग्राम भी आप चलाने जा रहे हैं? क्योंकि जब तक देखिए आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब तक मासेस तक ये इसकी बात नहीं पहुंचेगी, फार्मर्स इसको कैसे देखिए एजुकेट नहीं होंगे जब तक, तो तब तक तो इसका फायदा उतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए आप दिन रात सालों से रिसर्च में लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स किस तरह आप कलेक्ट करते हैं, तो जब तक एजुकेट नहीं करेंगे आपको, उसके लिए सर आपने क्या किया? बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट दिस इज़ व्हाट आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर वांट्स, कि जितना इन हाउस टेक्नोलॉजी है हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आप देखेंगे कि एक ट्रांजिशन स्टेज है। अब यूनिवर्सिटी था कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करता था, टीचिंग के ऊपर फोकस करता था, बट यूनिवर्सिटी में ऐसे फैकल्टीज़ हैं बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं जी, एंड इनका रिसर्च लोगों तक लेके जाने के लिए दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई ये जो सेंटर्स बने हुए, इंक्यूबेशन सेंटर हुआ, आपका सेंटर फॉर एग्रीकल्चर हुआ, इसमें लोगों को जोड़ना है। जो सोसाइटी में लोग हैं, जैसे फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, उनको जोड़ना है और उनके थ्रू में ये मैसेज हमको पता, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है इस टेक्नोलॉजी हम आपको दे सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए एंड मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिल विद ओवरऑल विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। नहीं वो तो बात तो वही आ गई ना, मतलब आप इस तरह के यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ प्रोग्राम चलाएंगे, शॉर्ट कोर्सेज जिसको बोलते हैं 15 दिन का, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए, उनको अपनी आप लेबॉर्ट्री विजिट कराएं, या अपने जो ट्रायल यहाँ से जहाँ आप लगाते हैं इनको प्लांट्स को, वो चीज़ें दिखाई जाएं ताकि एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। बहुत बढ़िया। आप देखेंगे कि हम अभी जो ये सेंटर बनने के बाद ना, हमने बड़े सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स के साथ लिंक्ड है, जैसे एनजीओज है काफ़ी सारे जी। तो जैसे खेती विरासत है, जैसे आप देखेंगे कि उन्नति है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर्स का उनका लेवल तक उनका रीच है। जी। तो हमने एक तो हम डायरेक्टली फार्मर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं फार्मर्स की जगह, उनको भी अवेयरनेस कर रहे हैं एंड इनके थ्रू में भी हम स्प्रेड कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ का हमारा जो सेंटर्स बना हुआ है उसको हमने आउटरीच प्रोग्राम जैसे सेमिनार्स हुआ, वर्कशॉप हुआ, ट्रेनिंग हुआ, ये भी हम कंडक्ट करा रहे हैं सो दैट दे शुड नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, दे शुड यूज दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक तो बात हो गई प्लांट्स की, मेडिसिनल, और दूसरी इसका हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में इसका क्या भविष्य है आपके, ये जो सारा आप जो एक्चुअली इसका आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये यूटिलिटी है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप जो पंजाब में जो स्टेट देखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न एंड यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है एंड आप देखे होंगे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह आ रहा है, दे आर लिंकिंग इट टू द हॉर्टिकल्चर। आप किन्नू का देखेंगे, बहुत बढ़िया, पंजाब इज़ नोन फॉर किन्नू प्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो न्यूअर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो इंट्रोडक्शंस होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लो चिल एप्पल है, लो चिल एप्पल वेराइटी है जो पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहा है, होशियारपुर एरिया में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके है कि इस क्लाइमेट में भी ये एप्पल फ्रूट्स देगा। जैसे हम बनाना की बात किए, हम बनाना के ऊपर ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे विंटर में बनाना का लिए जैसे कोल्ड ये है, फ्रॉस्ट है, वो बनाना के एडवर्स इफेक्ट देता है, हाउ टू ओवरकम दैट। सो उसके करके मतलब इसका मतलब हर तरह के क्लाइमेट में वो ग्रो करता है। और इसके अलावा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हमको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हमारे लेबोरेटरी को एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें कि जैसे सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, उनके पास ऐसे वेराइटी ऑफ बनाना है जो कि कोल्ड कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। अच्छा। तो उसको कोई ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइप का बनाना को हमको दिए हुए एंड मेरे केनिया से स्टूडेंट है, वो बनाना पे उसका इंटरेस्ट था, तो वी हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली ग्रो दिस बनाना यहाँ पर। एंड इसको आप देखेंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ जहाँ पर कोल्ड रीजन है, हमारा यूपी हुआ, हमारे पंजाब हुआ, इस टाइप के स्टेट में जहाँ पर एक स्पेल ऑफ कोल्ड रहता है, उसके लिए ये बनाना बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आपको ये लगता है जिस तरह के अभी सिस्टम चल रहा है, हम सालों साल एक ही लाइन, एक लकीर पीटते जा रहे हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं, अगर ठीक तरीके से इसको लॉन्च किया जाए या एजुकेट किया जाए, तो पंजाब का ही नहीं देश का भी भविष्य एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
तो सर इसके लिए आपका और कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर जो फार्मर्स है ये मेहनत करने के लिए राजी है। उनको जो लिमिटेशंस आता है वो लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी का। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इनके साथ चलने के लिए, ठीक है, इनको साथ लेके चलने के लिए। तो इनको हमने एक दीवार नहीं खड़ा करके इनके साथ उन्हीं के स्टेज पे आके उनको टेक्नोलॉजी कितने सिंपलर फॉर्म में समझाए, उनको टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से उनके डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनको हमने सेम एक ले पर्सन के टर्मिनोलॉजी में चीज़ सिखाने से, आप अभी देखेंगे पिछले हफ्ते में फार्मर्स की फील्ड में खुद ही गया था। एक फार्मर्स यहाँ पर है अमृतसर में जो एवोकाडो ग्रो करते हैं। आप देखेंगे एवोकाडो जो आप फ्रूट्स मिलते हैं, हाँ। आप ये एग्जोटिक फ्रूट्स है, ये बाहर से मिलते हैं। तो इस फ्रूट का एक फ्रूट आप मार्केट में खरीदेंगे तो ये 200-400 रुपया का एक फ्रूट होते हैं जी, ठीक है। एंड एवोकाडो बोलते हैं। एवोकाडो जो है तो इसका कोई भी खेती नहीं करता है, बहुत ही कम लिमिटेड लोग हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एक फार्मर्स करने के बाद बाकी फार्मर्स भी इंटरेस्ट हुए कि एवोकाडो को ग्रो करें, बट कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा? ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनको प्लांटिंग मटेरियल दे सकता है, अच्छे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल दे सकता है। और इसका ये फायदा है कि ये आप देखेंगे इस लेबोरेटरी में है, चाहे बाहर जितने भी गर्मी हो, जितने भी सर्दी हो, यहाँ पर आप पूरा कंडीशंस लगा हुए हैं। यहाँ पर 22 डिग्री हम मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा कंप्लीटली डस्ट फ्री है। कभी भी डस्ट हो, कुछ हो, तो यहाँ पर मशीन्स लगे हुए हैं उसको क्लीन करने के लिए। कोई कंटामिनेशन नहीं होता, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट है, इसमें हम इसको ग्रो करते हैं। एंड जब ये फील्ड में जाएगा, अगर कोई भी नर्सरी को जरूरत है, कोई भी फार्मर्स को जरूरत है, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको प्लांटिंग मटेरियल। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि ये आप उस बनाना के बारे में बता रहे थे, ये डिजीज़ फ्री है, क्या जितने भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, इस चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, ये सब के सब डिजीज़ फ्री प्लांट्स हैं, मतलब इनको कोई बीमारी नहीं लगेगी? बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हमने बोलते हैं कि एसेप्टिक टेक्नोलॉजी, ये कम्प्लीटली स्टेराइल। जैसे आप देखेंगे कि ये एक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर ये एक आर्टिफिशियल खुराक दे रहे हैं उनको, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम दे रहे हैं एंड इसको पूरा का पूरा जार को हमने ऑटोक्लेव पहले करते हैं, फिर उसके बाद जैसे लैमिनार एयर फ्लो है, जैसे आप ऑपरेशन थिएटर देखे होंगे, पूरा ऑपरेशन थिएटर में हमने पूरा स्टेराइल कंडीशन में होता है, ऐसे इसका डाइसेक्शन वगैरह जो है हम लैमिनार एयर फ्लो में करते हैं। एंड इसको इनोकुलेट करके इसको, ये इंक्यूबेशन रूम है, इससे इंक्यूबेट किया जाता है प्रॉपर लाइट में, प्रॉपर टेम्परेचर में। ये लाइट देखेंगे आप 16 घंटा जलता है, अपने आप बंद हो जाता है, जब रात होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये एक मेंटेन किया जाता है और इसमें कोई भी डिजीज नहीं है, फ्री, और ये डिजीज फ्री है। तो डॉक्टर साहब, इसका एक और भी फायदा होगा, जैसे हम आजकल बहुत से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसमें अपने खेतों में, तो मिट्टी जो है, जो क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी को भी, धरती को भी कैंसर हो रहा है। अगर हम इस तरफ आते हैं, आपकी जैसे जो जो टेक्नोलॉजी आपकी और से डेवलप की जा रही है, तो उन सब चीज़ों से भी बचा जा सकेगा, अपनी ज़मीन को कैंसर होने से बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट्स आपने रेज किए हुए हैं। आप देखेंगे कि आज के एग्रीकल्चर में दो चीज़ है। एक है कि हम प्रोडक्शन चाहते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े जी, एंड साथ साथ हम ऑल्टरनेटिव उसके साथ नहीं दे रहे फार्मर्स को। हमने अगर फार्मर्स, बिकॉज जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का, तो उसको जब प्रोडक्शन करेगा देन ओनली यू कैन मीट द इनपुट कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो क्या करता है ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इंडिस्क्रिमिनेट वो पेस्टिसाइड यूज़ करता है, फर्टिलाइजर यूज़ करता है, तो उसके कारण जो सॉयल है, सॉयल का कंडीशंस दिन को दिन खराब होते जा रहे हैं। उसके बाद है जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है, तो सैलिनिटी ऑफ द सॉयल ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है। तो सॉयल अमेंडमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट हमने जो इसको क्रॉप्स को जैसे प्रोटेक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, हमारे सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में भी हम इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस बायो फर्टिलाइजर। हमारे यहाँ पर फैकल्टी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर के ऊपर। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे फंगस वो निकाले हुए हैं कि जो ग्रोथ प्रमोट करेगा। हमारे खुद सेंटर में हमने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ग्रोथ प्रमोट करेगा। आप जैसे कि आप देखेंगे कि 10 ग्राम अगर आपने बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर आप डालेंगे, ग्रोथ बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा।
हमने बनाना में भी ट्राई करके देखे बायो फर्टिलाइजर। आपको केमिकल फर्टिलाइजर एक दिन आएगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर के जगह में आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो उसके बहुत महंगी पड़ती है ये धारणा है। उसके कारण ये है कि इसका टेक्नोलॉजी जो है, इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस टेक्नोलॉजी का डेवलप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर वेदर वर्मी कंपोस्ट आप प्रोड्यूस किए, जो भी प्रोड्यूस किए, अगर ये फार्मर्स की रीच में हो और छोटी सी अगर 10 ग्राम में एक पौधे में आप दे रहे हैं, उसका ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, तो दिस टेक्नोलॉजी विल बी अडॉप्टेड। क्योंकि आप पूरा का पॉट में नहीं भर रहे हैं पॉटिंग मिक्सर में बायो फर्टिलाइजर, 10 ग्राम इज ना। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं, लास्ट सवाल होंगे। एक तो सर आपने एक काम किया था, मैंने रिसर्च करी थी कि जो चावल की एक किस्म आपने डेवलप करी थी जो कम पानी लेती है, ठीक है, वो जो चावल की किस्म थी वो कितना पानी, 1 किलो चावल कितना पानी लेता है, और जो हम कर रहे हैं आजकल वो 1 किलो ग्रो होने में चावल कितना पानी ले रहा है? एक्चुअली आप चावल के ऊपर मैंने बहुत पुराना रिसर्च किया था, जब मेरे को लग रहा है कि आज से कुछ 15-20 साल पहले, तब मैं राइस के ऊपर काम करता था। अब हमारा जो राइस के ऊपर है, राइस ऐसे प्लांट है जिसमें कि वाटर डिमांडिंग प्लांट बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1 किलो राइस कितना कंज्यूम कर लेता है पानी? उसे पानी के हिसाब से आप देखेंगे कि जो 2 कंडीशन है, एक तो रेनफेड कंडीशन में ग्रो करता है, एक हमने पानी उसको जैसे ट्यूबवेल हुआ, ये हुआ, जो सोर्स में फार्मर्स देते हैं। तो वाटर कंजप्शन इज ए सेकेंडरी इशू, ठीक है। तो अब प्लांट्स कितना वाटर लेता है दैट इज सेकेंडरी, वेदर वी कैन अफोर्ड दैट इज अ प्राइमरी इशू। आप देखेंगे अगले जनरेशन के लिए वी कैनॉट अफोर्ड दिस, बिकॉज हमने जो ड्रिंकिंग वाटर का इतने प्रॉब्लम आ जाएगा कि हमने इस टाइप के इरिगेशन को प्रोबेबली विल नॉट बी इन ए स्टेट टू प्रमोट इट। सो हमको ऐसे चावल लगाना चाहिए व ऐसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए जैसे कि अगर आप कम पानी भी दे दिए तो दैट कैन सर्वाइव एंड यील्ड में कोई इसका फर्क नहीं पड़े। तो उसके लिए जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, सो दैट अगर भी थोड़ी सी उसको वाटर डेफिसिट हुआ तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैट इज डॉक्टर साहब एक मेरा लास्ट सवाल है, तो आपको जैसे यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है और भी देखिए यूनिवर्सिटीज होंगी पंजाब में जहाँ काम होता है, तो क्या सरकारों को इस तरफ ध्यान देना होगा? क्योंकि इसको एक तो है इन जो आप काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रमोशन, और दूसरा जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट करना है उनको एजुकेशन, इस पर काम करना चाहिए सरकारों को। एक पैराडाइम शिफ्ट मैं देखता हूँ, क्योंकि अप्रोच में गवर्नमेंट का भी अप्रोच में देखता हूँ एक पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे तब रिसर्च माना जाता है कि रिसर्च को आप रिसर्च करिए एंड उसके बाद उसको पब्लिश कीजिए। फिर एक एरा आया जिसमें कि लोग बोले कि आप रिसर्च कीजिए एंड उसके बाद उसको पेटेंट फाइल कीजिए एंड देन यू पब्लिश। जी। अब एक आ गया कि आप रिसर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए एंड सोसाइटी को दीजिए। So this is a kind of a transition it has come and government has now understood this and इसलिए बहुत सारे schemes government चला रहा है जिसमें कि इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का कोलाब्रेशन में आप दे सकते हो, आप फार्मर्स वगैरह के साथ इकट्ठा करके आप प्रोजेक्ट दे सकते हो। दे वांट टू हेल्प एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड बट साथ में किसी को लेना पड़ेगा। अब जो स्टेक होल्डर है उसको साथ में लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है। आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया गवर्नमेंट का अप्रोच में। और सर एक लास्ट सवाल है और अभी ध्यान में आया है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है, क्या इसको हम अगर घरों में लगाएं तो क्या घरों में भी ये ग्रो कर सकते हैं और क्या इसका फायदा मिल सकता है? मान लीजिए मैं अपने घर में इसको लगाना चाहता हूँ, जहाँ पे आपने अश्वगंधा बताया, आपने सेफ्रॉन बताया, और भी कुछ प्लांट्स हैं, मैं चाहता हूँ अपने घर में लग जाए, एक तो ब्यूटिफिकेशन होता है, और क्या इसका मुझे इसका फायदा मिलेगा? देखिए, एक है कि घर में अगर लगाने के लिए जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है, तुलसी जैसे है, हम घर में लगाते हैं, उसके पत्ते भी सुबह लेते हैं एंड पुदीना है, आप देखेंगे कि पुदीना भी लोग घर में लगाते हैं। छोटी सी किसी का रूफ गार्डनिंग है वो थोड़ी सी करते हैं। धनिया इतना बढ़िया चीज़ है, लोग धनिया को आज यूज़ करते हैं, बट धनिया का इतना मेडिसिनल वैल्यू है। कोई जैसे कोई थायराइड हुआ, किसी का हुआ, लोग आप अगर देखेंगे हमारा ग्रैंडमा रेसिपी देखेंगे तो धनिया का जूस है जो सुबह सुबह खाली पेट में, इट इज़ वेरी गुड
फॉर थायराइड। तो ऐसे हर प्लांट्स का कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो आप इसको पहचानें और उसको ग्रो करें, चाहे छोटी स्केल में ग्रो करें चाहे बड़ी स्केल में ग्रो करें, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट के ऊपर, एंड सबका मेडिसिनल सवाल मेरे और जहन में आ रहे हैं। जैसे एक पीछे मैंने सुना था कि कैंसर के लिए एक व्हीट ग्रास है कोई, उसका जूस अगर आप लेते हैं तो कैंसर में फायदा है उसका, उसके बारे में क्या है? आप देखेंगे कि व्हीट ग्रास हुआ, मोरिंगा हुआ, इसका काफ़ी पॉपुलराइज हो रहा है। उसका कारण है पॉपुलराइज होने का। आप देखें कि आज के टाइम में ना जो भी आप मेडिकल साइंस में किसी को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि बॉडी को ना एक कंडीशंस आपने करना पड़ेगा सो दैट आपका बॉडी विल फाइट डिजीज। ठीक है, हमने इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। एक एसिडिक एनवायरनमेंट से बॉडी को एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बॉडी को ले जाएं तो फिर बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारे जो जूस है, जो वेजिटेबल जूसेस हम बोलते हैं, बा व्हीट ग्रास बोलते हैं, मोरिंगा, इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू तो है ही है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स इसमें है, बट दे आल्सो प्रोवाइड ए अल्कलाइन एनवायरनमेंट, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बॉडी के बहुत सारे डिजीज कंट्रोल होते हैं, तो इसीलिए इसका बहुत फ़ायदा है। जैसे मैं आपको सैफ्रॉन की बात कर रहा था कि कॉम प्रोडक्शंस में सैफ्रॉन, ये देखिए हम सैफ्रॉन लाए थे, एंड सैफ्रॉन में भी टिश्यू कल्चर करके अभी सैफ्रॉन प्लांट्स आना शुरू हो गया। अभी ये मल्टीप्लाई होगा, एंड ऐसे हमारे पास अभी हमने सैफ्रॉन को ग्रो कर रहे हैं। ये 2-4 महीने में ये प्लांट बन जाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में ये देखिए कि जैसे सेल्स हम बनाते हैं, ये देखिए कैलसिस बने हुए हैं, इससे आप यहाँ पर देखिए कि जैसे सेल सस्पेंशन बन रहे हैं, ये विधानिया का हमने सेल सस्पेंशन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे हम मेटाबोलाइट्स आइसोलेट कर सकते हैं। ये आपने देखेंगे सेकर्स में ग्रो कर रहे हैं, इसमें ये सेल सस्पेंशन है, इससे भी आप मेडिसिनली जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं, इस मेटाबोलाइट्स को आप यहाँ से भी आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि लेबॉर्ट्री में कैसे टिश्यू कल्चर डेवलप किया जाता है और बनाना किस तरह होता है। अभी आप पहुंचे हैं, ये देखिए ये बनाना यूनिवर्सिटी की एक पूरी ये ग्राउंड है जहां पर ये बनाना ये लगे हुए हैं। हमारे साथ ये प्रोफेसर पाती हैं, बताएं प्रोफेसर, ये बनाना के जितने भी आपने, ये कितने दिनों ये आपने कब ट्रांसप्लांट किया था यहाँ पर? ये जैसे बनाना है, ये हमने ट्रांसफ़र किए थे मार्च महीने में। आपने देखेंगे 3-4 महीने में इसका ग्रोथ देखिए। ये G9 वैरायटी है, ग्रैंड 9 वैरायटी है। ये वैरायटी कमर्शियल वैरायटी है, जो हम बनाना जो मार्केट्स में मिलते हैं ज़्यादातर ग्रैंड 9 बनाना होते हैं। बट इसका जो प्रोडक्शन है, जैसे टिश्यू कल्चर में पंजाब में कोई भी ऐसे सेंटर नहीं है जिसको टिश्यू कल्चर में प्रोड्यूस करता है, जो मेरी नॉलेज जहाँ तक है। और इसको हमने जो मार्च में लगाए हुए हैं, आप 3-4 महीने में देखिए प्लांट का ग्रोथ, इतने अच्छे ग्रोथ है, और ये 9 महीना से 1 साल के अंदर इसका फ्रूटिंग आ जाता है इस प्लांट का। तो डॉक्टर साहब ये सारे डिजीज़ फ्री हैं? ये बिल्कुल डिजीज़ फ्री है। आप देखेंगे कि कितने हेल्दी प्लांट्स है। देखिए तो ये न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या रहती है? बनाना ऐसे है जिसके कि हर पार्ट्स हमारे यूज़ में आते हैं। देखिए आप साउथ साइड में देखेंगे कि बनाना का पत्ते भी यूज़ करते हैं। आजकल लोग ऐसे इसका बनाना का जो आप स्टेम एरिया देख रहे हैं, इसमें भी ऐसे केमिकल्स निकाल रहे हैं जो कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है, पेस्ट वगैरह है, उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा है। आज का फ्रूट्स तो सारे को पता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू, चाहे छोटे बच्चे से शुरू करके बुढ़ापे के तक, बनाना का तो वैल्यू सबको पता है, न्यूट्रिशन वैल्यू। ये देखिए ये बनाना है, और हम आपको ले चलेंगे यहाँ पर। देखिए लो चिल यानी कि कम जो ठंड में होने वाले एप्पल हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप ये देखेंगे दीपक साहब, ये है हमारा सेंटर फॉर एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर जो यहाँ नया बना हुआ है। तो हम ये एक ट्रायल फार्म यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसमें कि किस्म किस्म की प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं। ये जैसे आप बनाना देख रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि सिट्रस क्रॉप लगा है, प्रोमीग्रेनेटा लगे हुए हैं। अब हमने पपीता लगाए हुए हैं। पपीता ऐसे है कि जैसे रेड लेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट पपीता है, एंड उसका कमर्शियल वैल्यू है, उसको भी हम लगा रहे हैं। एंड साथ साथ में हम ऐसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जो कि पंजाब में यूजुअली ग्रो नहीं करते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता फार्मर अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, तो एक इसको ग्रो करने के लिए उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है। तो हम सोचें कि जब फ्यूचर में उनका डिमांड बढ़ेगा, कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल आना है, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना हुआ है उसके अंदर ऐसे एक कल्टीवेशंस वो सिस्टम बना रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सारे ये यहाँ पर आप देखेंगे सब ये जो है लो चिल्ड एप्पल लगे हुए हैं। ये सारे लो चिल्ड एप्पल है।
यहाँ पर हमारे पास ग्राफ्टेड वाले लो चिल एप्पल है जो कि आपका यहाँ पर फ्रूट बियरिंग करेगा इस कंडीशन पे। इसके साथ भी हमने ऐसे रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक का बहुत डिमांड है एंड रूट स्टॉक ये जो सब जो सारे हैं, ये जैसे आपने आपने बनाना बताया, ये सिट्रस फ्रूट बताया, और ये जो आपने अभी एप्पल बताया, ये सभी की सभी ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फ्री हैं, बिल्कुल आप नहीं देते हैं इनको? हमने यूजुअली ट्राई करते हैं कि इसको ऑर्गेनिक खाद में ग्रो करें। इसमें FIM वगैरह पड़ा हुआ है, हमने फार्म एड मैंने ये अभी लगाए हुए हैं। इसको भी हमने जनवरी फरवरी में इसका प्लांटेशंस किए हुए थे। इसका ये वाला आप देखेंगे कि ये सारे एप्पल पौधे हैं, ये अच्छे ग्रो कर गए हुए। ये 6 महीने का प्लांट है, तो 6 महीने का प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ है। आप देखिए ये पूरा का पूरा एप्पल है। फ्रूट कब तक देने लगे? ये अगले साल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका फ्लावरिंग आ जाना है अगले साथ में। इस साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शुगर केन भी लगाए हुए हैं कि बहुत सारे पंजाब में बहुत डिमांड है शुगर केन का, बट शुगर केन का भी प्रोपागेशन सिस्टम अगर डेवलप किया जाए जैसे टिश्यू कल्चर में, क्योंकि ये यूजुअली जो प्रोपागेट करते हैं तो उसमें डिजीज़ कैरिंग कैपेसिटी होते हैं, सो हम टिश्यू कल्चर में इसको प्रोपागेट करके फार्मर के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे फील्ड में अलग अलग ट्रायल्स लगे हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट की ट्रायल लगे हुए हैं, अश्वगंधा की आपने जितना अंदर वैरायटी डेवलप होता है सब यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप कैमरा जूम करेंगे उस तरफ तो आपको देखेंगे कि अश्वगंधा का काफ़ी सारे वैरायटी यहाँ पर जो डेवलप हुआ है उसका ट्रायल लग रहा है कि कौन सा वैरायटी किस कंडीशन में क्या एग्रो टेक्नोलॉजी उसके हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए यहाँ किस तरह हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। पहले वहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं प्लांट्स, फिर यहाँ पर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है। हम चाहेंगे कि ये इसका फ़ायदा फार्मर्स को हो, इसीलिए हम ये आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आए थे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।